ज़रा हटके की तरफ से आदाब। मैं हूँ वसतुल्लाह खान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और मसनूई सैयारे की मदद से हमारे साथ शरीक हैं इस्लामाबाद से मुबशिर ज़ैदी। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही आपने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे देख लिया होगा कि बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, जो कि गुलशन एरिया में वाक़ है, एक रेस्टोरेंट है, स्पेनिश रेस्टोरेंट होली आर्टिज़ा बेकरी कैफ़े, जो सफारतकारों में और वहाँ के अशराफिया में ख़ासा मकबूल है। इत्तला ये है कि कुछ मुसल्लह अफराद उस कैफ़े में दाखिल हो चुके हैं। अंदाज़ा है कि 60 के करीब लोग उस कैफ़े में मौजूद हैं। फायरिंग जारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। अनऑफिशियली 30 के लगभग लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला है, लेकिन ये ख़बर ज़ाहिर है कि चलती हुई ख़बर है, इसमें कम व बेशी हो सकती है। अगर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है तो हम इसी प्रोग्राम में आपको अपडेट करते रहेंगे। जी अच्छा, पाकिस्तान जी में पाकिस्तानी मीडिया पर आज जो हॉट एंड स्पाइसी टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल, वीआईपी प्रोटोकॉल। और वो इसलिए क्योंकि आज डॉक्टर उस्मा, जो इमरान खान साहब की बहन है, उनके साथ एक बहुत नाखुशगवार वाक़या पेश हुआ है। वो क्या था, ज़रा आपको एक दफ़ा सुना देते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उस्मा साहिबा हरसेल्फ। सुनिए। आज मैं अपने बच्चों के साथ, अपने बेटा बेटी के साथ जा रही थी, जुमे की नमाज़ पढ़ने वहाँ जा रहे थे। गुलबर्ग 3 का इलाका था। तो हम एक सड़क पे, पिछली सड़क थी घरों के अंदर, तो वहाँ एकदम एक कार ने हमें साइड पे किया कि हट जाएं। साइड पे हुए तो वहाँ फुटपाथ था, फुटपाथ से आगे तो नहीं जा सकते थे। फिर सडनली एक सामने से फुल हेड ऑन एक काली गाड़ी हमारे सामने तेज़ी से आ रही। मेरा एकदम उस साइड से ये कर रहे, सामने से गाड़ी फुल स्पीड हमारे सामने आ रही। मेरे बेटे ने जल्दी से ब्रेक मारी और फिर भी आके, ब्रेकों के बावजूद वो आके सामने आके फ्रंट पे आके, मतलब सामने रुकी, लगी भी। और मुझे, और फिर एकदम पुलिस आ गई, बंदूकें आ गई, मेरी सारे पॉइंट कर रहे बंदूकें, वो बंदूकें कर रहे हटे, और बंदूकें हमारी तरफ पॉइंट की हुई। तो बदअखलाकी और हरासमेंट और वो जैसे दहशत गर्दी नहीं होती। मैं जाके उस घर के अंदर गई, जिनके घर गई थी। मैंने कौन आया, मैं कौन, ये अजीम हस्ती आई है, इतनी कीमती हस्ती आई है जिसकी वजह से आप हमें मारने लगे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मरियम नवाज साहिबा थी और कोई अफसोस करने, वहाँ कोई अफसोस करने आई हुई थी। उनके बच्चे ने कहा दादी फौत हो गई, अफसोस करने आई हुई थी। जी, ये थी डॉक्टर उस्मा। आप देख सकते हैं कितनी परेशान है और आखिर कैसे ना हो। हम में से मेरे ख्याल सबका ही इस तरह का कोई ना कोई तजुर्बा हुआ होगा कि वीआईपी प्रोटोकॉल आ रही है, हमें रोड से हटाया गया है, बंदूकें तानी गई हैं हमारे ऊपर, और आप देख सकते हैं कि वो बहुत परेशान है। अब ये बात मीडिया तक पहुंची क्योंकि आखिरकार ये इमरान खान साहब की बहन है। बात यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब इन्होंने जिक्र किया मरियम नवाज शरीफ का, तो जाहिर है कि इमरान खान साहब ने भी फिर इसके बाद एक बयान देना था। वो बयान क्या था, आपको सुना देते हैं। किसने इसको इजाज़त दी है कि पाकिस्तान में ये शहजादी बन के फिरे? किसने, हमारे टैक्स के पैसे से किसने इनको मौका, इजाज़त दी है कि प्रोटोकॉल ये लेके फिरें और आम लोगों को साइड पे लगा दें, आम शहरियों को जिनके टैक्स के पैसे के ऊपर ये बादशाह बने हुए हैं? अच्छा, बुनियादी इशू तो है वीआईपी प्रोटोकॉल, लेकिन क्योंकि मरियम नवाज शरीफ का नाम आ गया तो मामला थोड़ा सा हट गया। और इसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी एक ट्वीट आई जिसमें वो कह रही हैं कि जी मैं तो इस्लामाबाद में थी, ये वाक़या लाहौर में पेश हुआ है, और मैं तो उस वक्त लाहौर में मौजूद नहीं थी, और कम अज़ कम रमज़ान के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर इसके बाद कोई और भी खबरें आने लग गई कि ये फरियाल तालपुर साहिबा का प्रोटोकॉल था, और फिर शायद अब ये कहा जा रहा है कि ये सरदार याकूब साहब का प्रोटोकॉल था, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर हैं। अच्छा वसतुल्लाह साहब, ये घर जिनका था, ये मेरे ख्याल आसिम गुज्जर है, इनके बारे में मुतज़ाद इत्तलात हैं। एक तो ये है, खबर है कि ये आसिफ ज़रदारी के दोस्त हैं। दूसरी खबर ये है कि जो बिलावल हाउस है लाहौर का, उसके मुंतज़िम हैं। अच्छा, मुबशिर ज़ैदी के पास भी इस सिलसिले में कोई अलग से इत्तला थी? मुबशिर हमेशा होती है। मुबशिर बताएं। जी सर, पहले तो मैं आप दोनों को से कहूं कि नाजरीन को पहले बता देते कि आज कॉल इन डे है, तो कॉल्स वो भी कर सकते हैं ताकि जो कॉल्स आ जाएं, हमारी जो रिवायत है पहली। खैर
वो अपनी जगह, अब तो जाहिर है ज़रा ने ट्वीट कर दिया था। अच्छा, मेरी जो बात हुई है वो ये कहा जा रहा है कि 11:30 बजे जो आज़ाद कश्मीर के सरदार याकूब साहब हैं जो सदर, उनका काफ़िला जो है मोटरवे से निकल गया था और फरियाल तालपुर साहिबा एंटर हुई हैं, उनका कैरावान अराउंड 1:30 और उसके बाद ये वाक़या हुआ है। लेकिन उसमें थोड़ा सा और भी देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ये सही है कि सुबह के वक्त जो है मरियम नवाज़ साहिबा इस्लामाबाद में ही थी, लेकिन अभी वो लाहौर में हैं। तो किस पुलिस वाले ने वहाँ ये बात कही है, उज़मा साहिबा को बताया है कि यहाँ मरियम नवाज़ हैं, बल्कि एक आध जगह तो मैंने ये टिकट्स भी चलते हुए देखे कि वो कह रही हैं कि मैंने ख़ुद देखा कि मरियम नवाज़ थी। तो मामला उतना सादा है नहीं कि जितना दिख रहा है। तो अगर ये प्रोटोकॉल जो है वो फरियाल तालपुर का था, तो फिर आज़ाद कश्मीर के सदर ने क्यों इसको अपने सर पे लिया? ज़ाहिर है उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। मुझे ये कहा गया है कि शायद उनको कहा गया कि भाई आप अपने सर पे ले लें, तो उन्होंने ले लिया, लेकिन उनका कैरावान जो है वो 11:30 बजे लाहौर से निकल चुका था, जो कि मोटरवे पुलिस के पास इत्तलात हैं। उसके बाद 1:30 बजे के करीब फरियाल तालपुर साहिबा एंटर हुई हैं। लेकिन ये मरियम नवाज़ का जो कैरावान की जिसकी बात हो रही है, वो कहा यह जा रहा है कि वो शाम के दोपहर के वक्त वहाँ गई हैं लाहौर, और इस वक्त वो लाहौर में ही मौजूद हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पर अगर कुछ हो सकता है तो जो पुलिस ने मुबशिर बात सुनो, आप जो कह रहे हो ना कि मरियम नवाज़ जो हैं बकौल आपके दोपहर को गई हैं, तो ये जो डॉक्टर उज़मा कह रही हैं, ये तो कह रही हैं हम नमाज जुमा के लिए निकल रहे थे, तो अब दोपहर में तो नमाज जुमा नहीं होती ना, तो दोपहर ही का वाक़या हुआ होगा ना 1 बजे का। मैं आपको अकाउंट्स बता रहा हूँ क्योंकि सबके स्पोक्समैन से मेरी बात हुई है और सब ने जो मुझे टाइम दिया है वो बता रहा हूँ जी। लेकिन वहाँ पर जो है अब हर कोई ज़ाहिर है एक दूसरे के ऊपर डाल रहा है और कहा यह जा रहा है कि पुलिस वाले ने गलती से कह दिया था कि ये मरियम नवाज़ का काफ़िला है। तो उसमें थोड़ा सा माथा मेरा ठनक रहा है कि जनाब ये पुलिस वाला क्यों कहेगा ऐसी बात, अगर वो चाहे वो आज़ाद कश्मीर के सदर के जो है काफ़िले का एस्कॉर्ट हो, चाहे वो फरियाल तालपुर के काफ़िले का एस्कॉर्ट हो, वो क्यों कहेगा? हाँ, ये बात के लेकिन ये अब जाहिर है कि ये इस पे कमीशन बैठना चाहिए कि पुलिस वाले ने क्यों कहा। हाँ। लेकिन जो है कराइन वो ये बताते हैं कि हो सकता है फरियाल तालपुर का हो एंटराज, या हो सकता है आज़ाद कश्मीर के सदर का हो, इसलिए कि उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि मरियम और ये बात बड़ी आसानी से तस्दीक हो सकती है। दूसरा ये है कि जो फरियाल तालपुर साहब का काफ़िले का कहा जा रहा है, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो सरदार याकूब साहब हैं सदर, उन्होंने कह दिया है कि जी यही हम कह रहे थे कि अब जो है फाइनली जो है जो उनके दरवाजे पे आके जो है बक रुक रहा है कि सरदार याकूब साहब का प्रोटोकॉल है। बहरहाल जो भी है वो 11:30 बजे उनका एस्कॉर्ट निकल चुका था। ठीक है, तो फिर अब तो ठीक है, फिर फरियाल तालपुर का काफिला हो सकता है, लेकिन मरियम का बहरहाल नहीं हो सकता, इसलिए कि नमाज जुमा के वक्त था। देखिए बुनियादी बात यह है कि इन चीज़ों में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इनका कोई फायदा नहीं है कंफ्यूज होने का, क्योंकि बुनियादी मसला वीआईपी प्रोटोकॉल है। अच्छा, इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। मोहम्मद अशरफ साहब हैं हमारे साथ लाइन पर हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा खैर, अच्छा सॉरी ड्रॉप हो गई। अच्छा, असल मसला ये है कि किसका काफिला था, किसने टक्कर मारी, क्या है, ये तो नहीं है। बात ये है कि जब मुझे या आपको इस मुल्क में जी हज़ारों लोग रोज़ाना मुतासिर होते हैं, चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों में और विफाकी दारुल-हुकूमतें में पुलिस वालों की, पर्सनल बॉडीगार्ड्स की बदतमीजियाँ सहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वीवीआईपी जो हैं वो चूँकि शीशे काले होते हैं इसलिए नज़र नहीं आ रहा होता, उन्हें सारी बदतमीजियाँ नज़र आ रही होती हैं। लेकिन आपको बताऊं कि ठंडी जो अंदर चेंबर होता है, सामने मोटरसाइकिल पायलट चल रहे होते हैं, पीछे उन्हें पता होता है कि 17 गाड़ियों की कतार चल रही है, तो उस वक्त मेरे जैसा आदमी भी यार फिरौन रैमसेस 2 होता है, मतलब ज़मीनी खुदाई जो है उसके करीब तक। हाँ। तो भाई उस नशे में ये कीड़े मकोड़े। अच्छा, अब खुशकिस्मती या बदकिस्मती कहें कि ये चूँकि इमरान खान की बहन थी, लिहाजा इमरान खान जो है चीख पड़े कि मेरी बहन के साथ ये हुआ। ओ भाई, हज़ारों बहनों के साथ, हज़ारों भाइयों के साथ
यही हो रहा है। फरियाल तालपुर हों, इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में हों, मरियम नवाज़ भले इस्लामाबाद में हों, हमजा शहबाज लाहौर में हों, मियाँ नवाज शरीफ डेरा गाजी खान जाएं, शहबाज शरीफ राजनपुर में उतरें, बदतमीज़ी और खल्के खुदा को कीड़े मकोड़े समझने की रिवायत आप सब में मुश्तरक है। बस ये है कि अगर आप पे आँच आती है तो ये सब बेहतरीन है, अगर मेरी बहन पे या मुझ पे आँच आती है तो ज़ाहिर ठीक है, होता है ये अफरा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, मिर्जा नसीम कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत अरसे बाद आपकी कॉल मिली है, माशाल्लाह। आप लोग तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जो बिल्कुल ही समझ लें कि ना पैद होते हैं अल्फाज। आप अपना काम भी कर जाते हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है ये। और मैं तो वसदुल्लाह साहब का प्रोग्राम 25-30 साल से BBC से सुनता था, आज इनको मैं देख रहा हूँ, वरना टीवी पे वो रेडियो पे सुनता था। अच्छा, बात ये है कि मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि क्यों ना कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो इतना पैसा खर्चा किया जाता है सियासतदानों पे, क्यों ना एक असेंबली में बिल पास हो जाए ताकि ये जो फंड दिए जाते हैं इनको फंड ना दिया जाए, बल्कि किसी इदारे को दे के सुप्रीम कोर्ट या कोई ऐसे इदारे बनाए जाए जो वो फंड इस्तेमाल हो। तो ये सब प्रोटोकॉल वगैरह सारा खत्म हो जाएगा और हमारे पाकिस्तान के हालात भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये आधा पैसा तो हमारा सब खा जाते हैं, टैक्स का पैसा ये सब सियासतदान खा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है कि हमारा मुल्क का पैसा इन सियासतदानों ने खाया है, जिन्होंने बाहर जायदादें बनाई। आज हमारी क्या हालत है? तो इससे बेहतर यही है कि जी बिल्कुल, ये जाहिर है कि एक अवाम के जज्बात हैं, ज़्यादातर लोग जो है अवाम ज़ाहिर हक बजाने में इस तरह सोचने में। जेहलुम से हैं महबूब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, महमूद बोल रहा हूँ जेलम से, महमूद नाम है मेरा। प्रोग्राम में आपका देख रहा हूँ बड़ा रेगुलरली, आप लोगों के कमेंट्स बहुत इंजॉय करता हूँ मैं। उसमें सिर्फ अभी ऐड करना था, आज शाम से मैं देख रहा हूँ कि प्राइम टाइम पे एक ही न्यूज चल रही है कि वो इमरान खान की सिस्टर का, क्योंकि वो वकार मजरूह हो गया है, तो उसके ऊपर मीडिया ने भी उठा लिया है और आप लोग उसे प्राइम टाइम पे टाइम दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कि ये डेली, जो जैसे भी वसतुल्लाह खान साहब बात कर रहे थे कि ये डेली हमारे साथ यही होता है, हजारों लोगों के साथ होता है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग एटलीस्ट आज उसे टाइम नहीं दोगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप भी उसी रो में बैठ गए। हालांकि कई किलोमीटर्स पे बहुत सारे लोग खड़े हुए होंगे, एक बंदी के ऊपर उसने भी झूठ बोल के ऐसी हाइप क्रिएट की कि आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और इसी को सुन रहे हैं। रेगुलर हमारे साथ, इस्लामाबाद में रहूं उधर रेगुलर होता है, कैंट एरिया में रहता हूँ इधर हम नोट करते हैं जो हमारे साथ होता है सारा कुछ। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों से आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ बेहतर। लेकिन महबूब साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ठीक है कि हम भी, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आज भेड़ चाल में लग गए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्ली के भागों छींका टूट जाता है। ये झूठ था या सच था, ड्रामा था, दैट आई डोंट नो, लेकिन इसकी वजह से हमें कम से कम बात करने का मौका मिल गया, अपनी तकलीफ बताने का और आपको अपनी तकलीफ बताने का, तो इसको हमने इस्तेमाल। इसमें मैं एक इजाफा भी करना चाहूँगा, वो ये है कि जी देखिए, रोज़ लोग कत्ल होते हैं, रोज़ लोग कत्ल होते हैं, लेकिन अमजद अली साबरी साहब जब कत्ल हुए तो जाहिर है हम उस पर डिस्कस करेंगे, हाई प्रोफाइल है। दूसरी बात, रोज़ लोग अफवाह होते हैं, लेकिन जब सजाद अली शाह चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे अफवाह होंगे, वो एक न्यूज़ आइटम बनेगा। ये ऐसा होता है और फिर उसके ऊपर आपको एटलीस्ट एक चांस मिल जाता है कि आप उस मौजू को डिस्कस करें। तो भेड़ चाल है, कभी कभी हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। हाँ, लेकिन उस बहाने हम अपना भी रोना रो लेते हैं और आगे भी रोना रोएंगे। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है वीआईपी प्रोटोकॉल पर और इसके साथ मैं एक पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि बहुत आसान होता है हमारे लिए कहना कि जी किसी भी सियासतदान को सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए और इनकी सारी सिक्योरिटी को आप हटा लें, लेकिन हमें ये बात भी नज़र में रखनी चाहिए कि एक जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट भी होती है। तो कुछ सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है कुछ सियासतदानों को और कुछ गवर्नमेंट के एहलकारों को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है
कि आप लोगों को जलील करें, आप ताज़ियत करने के लिए भी 40 गाड़ियां 40 गाड़ियां ले जाएं। ज़रार और वसत मुझे सिर्फ ये बता दे कि आम आदमी की जिंदगी खतरे में नहीं होती। अरे यार अब आप मतलब ये अवामी बातें बिल्कुल सही है, बड़ी पॉपुलर होंगी मेरी जान, लेकिन सलमान तासीर का भी केस हमारे सामने है, बहुत लोगों का केस हमारे सामने है। नहीं देखिए सही है सर, हर एक बंदे के पीछे आप मोबाइल तो नहीं लगा सकते। बड़ी एंडलेस डिबेट हो जाएगी कि 20 करोड़ लोगों को आप अगर कह रहे हैं कि वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाए। सर मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आर्गुमेंट आप लोग दे रहे हैं इसका मतलब है तो फिर आम आदमी की जान भी उतनी खतरे में है ना सड़क पे। मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक तो ज्यादा कौन मरा है, शहीद हुआ है। अरे यार अगर तुमने अब परसेंटेज की लगानी है यार, क्या हो गया पूरी बात सुन ले मेरी जान, पूरी बात। अच्छा तो क्या जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होती ना किसी भी पॉलिटिशियन को, तो मतलब बिल्कुल ऐसी किसको है मुझे बताएं, कराची में जितने मिनिस्टर्स लेकर के जा रहे किसको जेन्युइन सिक्योरिटी? सर आपने मेरी पूरी बात सुनी है या सिर्फ वही बात सुनी है जो आप सुनना चाह रहे थे? नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि भाई इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक बंदे के पीछे 50 मोबाइलें हों, और ना ही इसका ये मतलब है कि आप उन गार्डों से आप लोगों को पर बरहम करें। ये भी मैंने बात की थी, तो सर पूरी बात सुन लिया करें यार। हाँ पूरी बात देखो इसलिए नहीं सुन सकते मुबशिर के वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, वहाँ बात पहुँचते पहुँचते वैसे ही आधी रह जाती है। राइट ठीक है। चले यार वैसे एक बात करूँ, एक बड़ी सीरियस बात हो गई है, तो मुबशिर मैं आपको थोड़ा हल्का करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं, बड़ी मजेदार है। ये कॉमेडियन दानिश अली हैं, उन्होंने बनाई है, और इसमें थोड़ा सा आपको पता लग जाता है मजाकिया अंदाज में कि जब प्रोटोकॉल वाले आपको तंग करते हैं तो अवाम कैसे फील करती है। जरा सुनाएं, दिखाएं। मेरे गाड़ी साइड करें, दानिश अली का शोर है, गाड़ी साइड करें। वो कौन है भाई तू? प्रोटोकॉल दे। और कितना प्रोटोकॉल दूं? सर बाहर निकालो, शाबाश प्रोटोकॉल दो। प्रोटोकॉल दे तो दिया। ये 2 किलोमीटर इस तरह रिवर्स में जाएंगे फिर साइडवेज जाएंगे। अबे रिवर्स में कौन सा प्रोटोकॉल होता है? पैर बाहर निकालो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मार डालूंगा। दोनों हाथ बाहर निकालो। अच्छा अपना नाम बताओ, नाम बताओ। सॉरी वो अलार्म चल गया था, तुम्हारा नाम बताओ। सॉरी फिर तुम्हारी आवाज नहीं आई, नाम बताना। सॉरी आप जब भी बात करते हो तो ये अलार्म शुरू हो जाता है। गाय को प्रोटोकॉल दो, गाय को प्रोटोकॉल दो। ये तो पीछे लग गए। गाय हट जाओ, दफा हो जाओ गाय। और जगह नहीं है, और साइड में करो, जगह में मुझे नजर आ रहे हैं। झूठ ना बोलो, झूठे 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 इंसान। मैं बाहर निकल के मारूंगा। करे ओवरटेक करे, गाड़ी चालू करे, गाड़ी चालू करे, गाड़ी चालू करे, गाड़ी चालू करे। शोर है, दूसरी शोर है, पागल हो गया, गाड़ी चालू करे। जी हाँ, तो ये था, ये मैंने सिर्फ मुबशिर को थोड़ा ठंडा करने के लिए दिखाया। हो सकता है इससे वो और गर्म हो जाए। और गर्म हो गए, गर्म हुए ठंडे हुए मुबशिर। अच्छा शेर अली साहब है, देखिए ये तो आपने बात को लाइट यार आज मत भूलिए, लोग भी ये भी लोगों के पास और क्या चाह रहा है, वो इसी तरह की बेचारे आप दोनों हजरात मत भूलिए कि आज कॉलर्स डे भी है। शेर अली साहब हैं हैदराबाद से। जी शेर अली साहब, शेर अली साहब भी ड्रॉप हो गए। सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोहम्मद आसिफ साहब हैं कराची से। ले लें। जी आसिफ साहब। नहीं आसिफ नहीं, मेरा नाम है SM आरिफ। ओके सॉरी, SN आरिफ साहब। कराची। हाँ जी हाँ, कराची, गुलिस्तान जोहर कराची से। जी सर पहले तो मैं ये कि वसतुल्लाह साहब की बात से एग्री करूंगा कि ये चीज़ सब जगह मुश्तरक है, वाक़तन कराची हो या जो भी शहर उन्होंने बताया कि सभी सफ़र करते हैं, सभी जगह के लोग। और मेरा ताल्लुक कराची से, मैंने खुद पर्सनली इस चीज़ को मैंने खुद सफ़र किया है। तो वाक़तन ये सवाल जहन में पैदा होता है कि आखिर हमारी जो जान है, हमारी जान के ये क्या इनकी कोई स्पेशलिटीज़ हैं क्या? इनकी जान हमारी जानों से ज़्यादा कीमती नहीं है ना। और जब अगर इन लोगों को किस तरह एहसास होगा कि अगर इस तरह ही सिक्योर रहेंगे, तो जिस तरह अमजद साबरी साहब अभी शहीद कर दिए गए, तो इनको तो आइडिया नहीं होगा। जब इनको खुद इस तरह के कंसर्न्स होंगे, थ्रेट्स होंगी और सिक्योरिटी नहीं दी जाए इनको भी, तो इनको थोड़ा सा आइडिया होगा हमारी मुश्किलात का। और दूसरी बात ये अगर इतना ही कोई ज़रूरी है कि इनको लाजमी वो सहूलियात फराहम की जाए सिक्योरिटी की, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी तो सफर ना करे ना, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज तो होनी चाहिए ना। आप लोग इंटेलेक्चुअल। जी बहुत शुक्रिया, आपके जज्बात भी जाहिर है, एक आम आदमी की तर्जुमानी करें। मोहम्मद अशरफ साहब हैं कराची से। जी अशरफ साहब। मोहम्मद अशरफ सर, आप लोग, मैंने जितने भी एंकर आप लोग देखे, जितने भी आप लोग प्रोग्राम करते हैं,
इससे ये बताएं गरीब आदमी को क्या सहूलत मिली है। मैं आप लोग से एक सवाल करता हूँ, इतने प्रोग्राम माशाल्लाह मुबश्शिर जैदी साहब बोलते हैं, आप और भी एंकर बोलते हैं, मगर मुझे ये बता जितना मैंने तकरीबन पीपल्स पार्टी पर 5 साल पीपल्स पार्टी हुई है, तकरीबन 8 साल में मैंने कराची के ऊपर बहुत टॉक शो देखे हर लिहाज से, मगर ये बता रहा हूँ मैं, आप लोग इतना प्रोग्राम करते हैं, हर चैनल वाले, कराची के अवाम को या गरीब अवाम को क्या सहूलत मिला? अमीर अमीर हो गया। यानी आप लोग ये प्रोग्राम करते हैं, आप लोग भी अपनी टाइम, ये देखिए जॉब पर्सनल आपकी भी, जब हम भी 8 घंटे कहीं जॉब करते हैं ना, ये जो, मगर हल क्या नहीं। टॉक शो से गरीब को आदमी को सहूलत मिल नहीं सकती सर, ये और किसी एंकर का काम नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये अब किस इकोनॉमी की बात शायद पता नहीं, कम्युनिकेशन मैं समझ नहीं पाया वैसे कि टॉक शो से क्या मतलब, या तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग इतनी बकबक करते हैं तो किसी के कान पे कितनी जू रेंगती है और हमारे मसले तो वहीं के वहीं। नहीं कोई जू नहीं रेंगती, हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बात कर करके वही बात कर करके दोबारा कुछ होता नहीं है, तो हम भी फ्रस्ट्रेटेड है, आप भी फ्रस्ट्रेटेड। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब मिलके फ्रस्ट्रेट होते हैं, बक बंद कर दें, हमें मेरा ख्याल है इश्यूज को उठाते रहना चाहिए। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। आज है कॉलर्स डे। नाहिद साहिबा हैं कराची से। जी नाहिद बीबी। सर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी आज के वाक़े पे कि हम जो अवाम है, हमारा तो शायद ये मुकद्दर ठहरा है कि हुक्मरान और उनकी औलादों के प्रोटोकॉल की जद में आना। कराची में बिस्मा मर जाती है, बिलावल के प्रोटोकॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इमरान खान की सिस्टर थी, इसलिए थोड़ा सा इस पर नोटिस भी लिया गया, शोर शराबा भी हुआ। और जो एक कॉलर हमारे कह रहे थे कि आप लोगों के कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हकीकत है कि जमी जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद। मैं तो अभी दुआ मांगती हूँ, और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आमीन कह दीजिएगा कि खुदा हमें अगला जो हुक्मरान दे वो बे औलाद हो, ताकि हम नस्लों तक इनके प्रोटोकॉल की जहमत से बचाएं। बहुत शुक्रिया। हाँ, जावेद साहब हैं सऊदी अरब से। जहां ज़ेब साहब। ये सर मैं ये 2 बातें करना चाहता हूँ जी। एक तो ये कि जो ये 2-3 वक्त हैं कराची में, ये तो बस सिर्फ ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसको नाकाम बनाने के लिए और रेंजर पुलिस को बदनाम करने के लिए ये काम किया गया है, ताकि अवाम तक और लोगों तक ये पैगाम पहुंचे कि ये ऑपरेशन नाकाम हो गया। ठीक है। दूसरी ये बात है कि ये महमूद अचकज़ई साहब जो है, पैसा तो उन्होंने इकट्ठा पाकिस्तान में किया, बड़े बड़े बंगले पाकिस्तान में बनाए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां पाकिस्तान में बनाई है, हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन बोली वो अफगानिस्तान की, अमेरिका की, इंडिया की बोल रही है। ठीक है। पहले बहुत साजिशें हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये एक नया जो है नया आदमी आ गया है, नई साजिश आ गई है पाकिस्तान के खिलाफ। और मैं कहता हूँ जिस प्लेट में या जिस बर्तन में खाना खाते आदमी उसी में नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ वजाहत कर दूं कि महमूद अचकज़ई साहब से जो बयान मंसूब किया गया था, उन्होंने जो है कहा कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उनके अल्फाज ये नहीं थे कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है या अफ़गानों का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि अफ़गान जब तक यहाँ रहना चाहें रह सकते हैं। उन्होंने बाद में वजाहत भी और कल रात उनके साथ काफ़ी हमारी लंबी गुफ्तगू हुई है, आप बेशक जाके उसको ऑनलाइन देख सकते हैं, तो उन्होंने भी वजाहत पेश की है। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, अब्दुल समद साहब पेशावर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर जी? ठीक ठाक हैं? अल्लाह करम सर। मैं ये महमूद अचकज़ई साहब के बारे में बात कर रहा था, आपने क्लैरिफिकेशन की है, मगर इस तरह नहीं है। एक ये निजी चैनल के ऊपर मैंने खुद उसका इंटरव्यू सुना है, तो एक वो चैनल था, इसके ऊपर ही एक बैठा हुआ 1 घंटे का प्रोग्राम, जिसने बाकायदा बोला है कि इनका हक है, इनको इधर से कोई नहीं ला सकता है। इससे अगर ये महमूद अचकज़ई जो है कोई सियासतदान तो नहीं है, इसका बाप था अब्दुल समाद अचकज़ई, वो भी थोड़ा बहुत सियासत समझता था। ये तो अपनी तरफ से आकर ये नवाज शरीफ का महती बन गया, उधर चादर पहनकर समझी में गर्मी सर्दी में अपने एक चादर पहनी होती है। ठीक है जनाब, ये है एक चादर तो है, पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, है, चादर भी है। 4 दीवारी पता नहीं है या नहीं, चादर तो अलबत्ता है। शेर अली साहब हैं हैदराबाद से। जी जनाब। जी
हेलो, मेरे ख्याल में शेर अली साहब को रहने दें, हैदराबाद से वो 2 दफा मुबश्शिर ज़ैदी से बात करते हैं, इस्लामाबाद से कॉलर है हमारे। बिल्कुल जी यार, इसलिए कि अब मुझे लग रहा है मैं कॉलर ही हूँ, क्योंकि आप लोग जो है ना मतलब आपस में यार गप्पे लगा अच्छा यार, जब तक खुदा के लिए जब तक ये सेगमेंट खत्म नहीं हो जाता अब आप ही बोले। जी नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो आप लोगों को कह रहा हूँ कि सर मैं इस ख्याल से इस्लामाबाद स्टूडियो आ गया हूँ कि मुझे कराची से निकाल कर पछता रहे हो आप। तो वैसे ही आज क्योंकि कॉलर्स डे है और काफ़ी सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं फ़ोन लाइनें नहीं मिल रही, तो मैंने कहा मैं ज़रार से पूछ लूँ कि ज़रार ने पाँव रखा हुआ है या क्या हुआ है। लाइन काट दी है, मुझे पता है कि आपके हामियों की कॉल आ रही थी ना, इसलिए अगर फ़ोन लाइनें एंगेज होती ना तो आपको बोलने का मौका ना मिलता इस तरह से। हाँ, अब ये देखो, इनको बोलने का मौका दिया और उन्होंने मौका एक अचकज़ई साहब अचकज़ई आ गए हैं। ज़िया अचकज़ई साहब कोयटा से। जी जनाब फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार कल आप लोगों ने अचकज़ई साहब, मैं कोयटा से बोल रहा हूँ अचकज़ई जी, और कल आप लोगों ने बहुत अच्छी एक हमारी मशर मोहतरम साहब आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया था, उसको अपना मसले को अपना जो इशू था उसको वजाहत कर चुका है। मगर ये अचकज़ई साहब जो पाकिस्तान का तारीख में सबसे ईमानदार और जमहूरियत समझने और जमहूरियत को मानने वाला इंसान, और वो इस वतन की जो बात जिस तरह से की, मगर जो मीडिया पे हमारी पाकिस्तान की मीडिया जो हम अपना मीडिया समझता है जिस तरह से उछाला, मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया में कभी भी कोई भी इस तरह चीजों से हम लोगों से लोग नाजायज फायदा उठाता है, उठा भी सकते हैं। और हम लोग पहले से एक और नफरत हम लोगों में भरा हुआ, ये पंजाबी है, ये पश्तून है, ये बलोच है, ये सिंधी, ये सराइकी, हम एक कौम कब बनेगा? ये कौम इस तरह लोगों को मौका देते हैं एक छोटी सी इशू पर। माजर है, अंसार है, पाकिस्तान है, डियोरिन है, ये चीजें क्या इससे अटके हम लोग एक कौम क्यों नहीं बने? और एक कौम बनाने के लिए जो लोग हम एक सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए छोटी सी बात होता है, मगर बनाना बहुत ठीक है बात। हाँ, एक कौम को क्यों नहीं बने? मसलन ये कि इन्हीं लोगों से पूछा जाए ना जो आपके रहनुमा हैं, जिन्हें आप वोट देते हैं और जिन्हें आपने वोट नहीं देते, आपस में जो पूछते रहते ना हम एक कौम क्यों नहीं बने, इसका फायदा क्या है? लेकिन जब तक ये सवाल पूछते रहेंगे हो सकता है कि सवाल के पूछने से ही हम एक कौम बन जाए, कम से कम एक सवाल की बुनियाद पर। ये सवाल 70 साल से पूछा। ये सवाल 70 साल से पूछा। अच्छा, बैक टू मुबश्शिर। जी मुबश्शिर जी सर, तो मुझे ये बताएं, देखें अब जो अचकज़ई साहब बोल रहे थे वो जाहिर है वो समझ ले मैं ही बोल रहा था कि वो आप लोग किसी को बोलने ही दे रहे थे, तो वो आ गए और उन्होंने एक जज्बाती तकरीर की, फिर आप लोगों को सुननी पड़ी। यार आपको 2 मौके मिले हैं बोलने के, आप अपना रोना ही रो रहे हैं यार। कुछ बोलो भी सही यार, क्या हो गया यार? लेकिन आपके पास यार आपने कुछ वीडियोस भी छुपा के रखी हुई है। एक वीडियो है मेरे पास, लेकिन पहले कॉलर ले लेते हैं। गुजरात से कॉलर है जनाब। ओके जी जनाब। वालेकुम सलाम। मुस्तफा खान साहब, अर्ज ये है कि मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, मलिक शरीफ। जी 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 मलिक साहब, तो अर्ज ये है कि देखो तो 350 रुपये महीने के हम ये चार्जिंग भरते हैं आम लोग, लगभग 90% आदमी जो है 350 रुपया केबल वालों को पेमेंट करते हैं मंथली जी। और आपका वाइल चैनल है जिसने गरीबों को भी टाइम दिया, दूसरा गरीब भी बात कर सकता है, आप तक बात बता सकता है। ये सब चैनलों को कम से कम 1 घंटा टाइम देना चाहिए, क्योंकि असल राइट है वो वहां से किया। देखो शेर शीर साहब है, 2 दफा विमान से कैंसिल हुआ, कलाक उसको टाइम दे देते हैं, रोज उसको ले आते हैं बेचारे को, तो उसको छोड़ो। 2 दफा विमान से 5 आदमी सियासी बात करेंगे। आपके सब चैनलों को मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये गरीब आदमी जो हम जैसे बैठे हैं, इनके हुकूमत ने इनको 1-1 घंटा हर चैनल जो है कि टाइम रखे, जो अवाम आपको बताएगी वो अवामी राय होगी। ये आ जाते हैं सियासतदान पार्टी का, वो तो अपनी पार्टी डिफेंस करते हैं और आपका वक्त ज़ाया करते हैं और कौम का वक्त ज़ाया करते हैं, और 350 रुपया महीने को पहली तरीक हम देते हैं। इसलिए गरीबों का आता है, कुछ इनको हर चैनल को मेहरबानी करके कुछ टाइम देना चाहिए, 1-1 घंटा रखें, ताकि इनको असली हालत गरीब मसले पर समझ आएगी। बिल्कुल मलिक साहब बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपकी राय बड़ी मुकद्दम है। डॉक्टर कदीर साहब हैं नौशेरो फिरोज से। डॉक्टर अब्दुल कदीर नौशेरो फिरोज से। अच्छा, नौशेरो फिरोज से कहूटा से नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब उसतुल्लाह साहब, पाकिस्तान का 67 ईयर्स की जो तारीख है वो तो अजीब व गरीब कानून की मशहूर है।
सुबह को बैंगन हलाल होता है, शाम को हराम हो जाता है। तो ये आज 1 यूनिट टूटने का दिन है। एक पाकिस्तान में एक आमिरत का कानून बनाया था 1 यूनिट, जिसमें हमारे सिंध की तो तशख्खुस भी बुला दी थी, और उसमें तो हम तो कुछ है ही नहीं, साहब का बना दिया था, जबकि हमारी स्टेट थी। अभी इसी सूरत हाल में अभी तजर्बे हो रहे हैं। अभी मुल्क की सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे जब आज के दौर के हवाले से? अभी पाकिस्तान अभी स्टेबल है? मैं समझ गया आपने कहा लेबॉर्ट्री बनाया गया। देखिए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पार्टीशन से पहले कहा था कि हम पाकिस्तान को एक लेबॉर्ट्री बनाएंगे, ठीक है। अब उनका मतलब तो कुछ और था। जी हाँ। बाद में आने वाले जो हुक्मरान हैं उन्होंने उसमें पता नहीं क्या क्या तजर्बा शुरू कर दिए, और 71 में लेबॉर्ट्री का आधा हिस्सा भग से उड़ गया। सही बात। अब बाकी आधी लेबॉर्ट्री में भी तजर्बे जारी हैं। तो अब जाहिर है कि इसका हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। हमारे साथ लाइन पर हैं मोहम्मद आलमगीर साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कैसे हैं जी? ठीक ठाक है? अल्लाह करम। सर आप लोगों के एक तो लगता है कि आप लोग कोई ड्रेसेस जो है वो पहले प्री डिसाइड करके आते हैं, कलर जो है वो दे आर इन ए सर्टेन टोन, सो इट्स वेरी नाइस। एक छोटी सी 1-2 बातें करनी थी। पहली बात तो ये थी कि जो आप लोगों की ये कॉल टेकिंग का जो तरीका है, इसमें अगर कॉल वेटिंग का कोई सिलसिला बन सके जिससे आपको बार बार रीडायल ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल ऑन वन ओकेजन आई हैड टू डायल 210 टाइम्स एंड कुड नॉट गेट थ्रू। सर आपकी हिम्मत को सलाम है। मैं तो 10 दफा रीडायल करने के बाद दोबारा कभी ना रीडायल करता वैसे। तो ये तो वो क्योंकि एक आप देख रहे होते हैं कि एक इशू के ऊपर जो डिस्कशन है वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही है। जो काम करने की चीज है, जो बात करने की है, उस पर कोई भी नहीं आ रहा। सारे लोग जो है वो कॉस्मेटिक्स के ऊपर जा रहे हैं कि जी वो इस तरह नहीं होना चाहिए और उस तरह नहीं होना चाहिए, तो बीच में वो इशू रह जाता है। मसलन जो आप फरमाइए, आपका टेक क्या है इस वक्त? सर एक तो 2 चीजों पे बात करनी थी। एक तो जो डिस्कशन का फोकस है, अगर आप लोग उसको देखें, अमजद सावरी साहब के जिस तरह का अंदोनाक वाक़या हुआ था, उसको उस पर उसका वो पता नहीं लोग क्या से क्या उसकी बना रहे थे। हालांकि बेसिक के ऊपर कोई नहीं आ रहा था कि नेशनल एक्शन प्लान नामी एक चीज थी। There was something, there was a document that was signed with much fanfare. उसमें जो सॉफ्ट हिस्सा था उसका, उसके ऊपर कुछ लोगों ने काम करना था, उन्होंने काम नहीं किया। हार्ड पावर के ऊपर रिलाई किया जा रहा है और मुसलसल किया जा रहा है, और वही एक तरीका हमारे पास बचा हुआ है। दैट दी ओनली मेथड दैट वी नो। तो उससे तो मसला हल नहीं होगा जब तक लोग ऑन बोर्ड नहीं होंगे, लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक ये। दूसरा ये कि जो कल का महमूद अल साहब का जो बेवक्त की एक बयान आया है, जिसकी वो बेचारे एक्सप्लेनेशन भी देते फिर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि जब आपको पता है व्हेन इट इज हॉट, पाक अफगान तोरखम इशू अभी चल रहा था, उसके अभी वो ठंडा हुआ था, हमारे लोग शहीद हुए, उनकी तरफ से भी हलाकतें हुई। मसला ये है कि ऐसे मौके पे आप ऐसा उनको भी शहीद कह दें, वो भी मुसलमान है। सर वो शहीद तो तब होंगे ना जब मतलब मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो ज़ाहिर है उसको मेरा शहीद अपना है, उसका शहीद अपना है। ठीक है, अफगान शहीद, पाकिस्तानी शहीद। जी अगर हम इस ऐसे हमारी जो सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है, अगर ऐसे मौके पे इस किस्म की कंडक्ट का मुजाहरा करेगी, तो व्हाट इज इट दैट वी कैन एक्सपेक्ट? हम किससे फिर एक आम शहरी से हम क्या एक्सपेक्ट करें? एक और फजूल डिस्कशन चल पड़ी है कि जो ड्यूरल लाइन क्या थी, भाई हमें पता है कि वो हमारी सरहद है, अफगानिस्तान इसको तस्लीम करता है या नहीं तस्लीम करता, आज नहीं करता तो आज से 50 साल बाद करेगा। यू सुपीरियर लॉजिक विल प्रिवेल एंड वी विल गेट इट। तो ये जी आलमगीर साहब, मेरे ख्याल में यू मेड योर पॉइंट, आपकी बात ठीक है, लेकिन बहरहाल वो एक ऐसी जमात के सरबराह हैं जो कि बलूचिस्तान में हुकूमत कर रही है और जो कि खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ ना कुछ प्रेजेंस रखती है। तो दैट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, हमने उनको लिया भी, उनसे बात भी की। जी भाई जरा ठीक है। अब्दुल अलीम साहब हैं कराची से अभी तक? जी 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 जनाब। जी अलीम साहब। अब्दुल अजीम साहब। जी 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 फरमाइए। जी 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 मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हम एक ही चीज को लेके चलते हैं इस मुल्क में कि ये प्रोटोकॉल है तो ये फलाना है, और किसी चीज को एक जगह तक पहुंचाने के बगैर हम किसी इशू को जो है ना एक जगह तक पहुंचाते नहीं है। मिसाल के तौर पर केई वाले ने जो अभी काम किए,
उसका कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया अभी तक कि उसका क्या होना है आगे। हमारे अदलिया का ये हाल है कि जब हम अंदर घुसते हैं तो वहां पे ये पोजीशन होती है कि ये 200 साल की तारीख का केस चलेगा और 500 साल केस चलेगा। तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं ये तो और बढ़ती जाएंगी। मुल्क तरक्की कहाँ से करेगा? और हम यही कहते हैं कि हम इनकम टैक्स देने वाले लोगों को प्रोटोकॉल मिल रहा है तो फलाना मिल रहा है। मुल्क की आई थिंक जी ड्रॉप हो गई कॉल। अजीज़ अहमद साहब हैं सऊदी अरब से। जी अजीज़ साहब। अली रजा साहब बोल रहा हूँ मैं सऊदी अरब से। जी जी हमको बात करनी है कि बात ये हो जाएगी अभी बात उनसे क्या? जी हो जाएगी, आप कहें तो सही मेरे भाई। मैं ये बात कर रहा हूँ जो क्या नाम अभी वो बात करनी है जो उधर लाहौर में हुआ है वाकया उसमें बर्बाद जी करिए मेरे भाई करिए, इसीलिए आपके फोन मिलवाया। इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है सर। हाँ जी वो बात करनी है ये कि क्या जो नाम अपना मलिक का हुआ आया उधर से। जी ठीक है मेरे ख्याल में समझ गए। इन्होंने पनामा लीग पे भी बात करनी थी, इन्होंने आपके बहुत चीजों पे बात करनी थी और बात हुई नहीं। हाँ मुबशिर आप ये वीडियो आपने भी देखी है, एक वीडियो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप डिप्रेस हैं, बोर हैं, ये देखकर जरूर थोड़ी सी हंसी आप पर आएगी आज जो एक टीवी चैनल पर हुआ है। एक दफा जरा देख ले प्लीज। चलाए जी। के आ गया और कुछ बारिश से भी महसूस जरा से बात करते हैं। हाँ भाई क्या कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? सुभाष। अच्छा तो सुना रहे हो तुम बारिश के पानी में? नहीं। क्या कर रहे हो इधर? आप हमें जबरदस्ती यहाँ लाए, आप हमें जबरदस्ती यहाँ लाए। अच्छा इसको मैंने रिक्वेस्ट की थी, एक बच्चे से मैंने रिक्वेस्ट की थी, ये ऊपर खड़ा हुआ था, इससे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि नीचे आ जाओ तो ये इससे बात बच्चे बन के सच्चे। ओह बच्चे बन के सच्चे यार, ये बच्चा दूध जाएगा इंशाल्लाह जिंदगी में। इसी तरह कहने को तो जरा एक भयानक रुख है उसका जो रिपोर्टर्स करते हैं। पहले होता था कि रिपोर्टर्स जा कर के कुछ ना कुछ जो है ना लेकर के आते थे, मगर अब हमने न्यूज़ क्रिएट करनी शुरू कर दी है। हालांकि हम न्यूज़ को सिर्फ रिपोर्ट करते हैं, तो जब क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कहीं बैनर लेकर के खड़े करवा के उनकी फुटेज लेंगे, कहीं उनकी ऐसी तस्वीरें करेंगे, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हो रहा। एक तमाचा ही है हमारे आपके मुंह पे। यार वैसे नहीं तमाशा नहीं है। मैं आपको एक अपना एक पर्सनल वाकया बताता हूँ। एक दफ़ा एक मुजाहिरा हो रहा था कहीं और हम लाइव देख रहे थे DSNG के थ्रू। तो जो मुजाहिरीन थे वो कहते कि यार आप हमें टीवी पे नहीं लगाए, टीवी पे लगाए। तो रिपोर्टर की आवाज़ हमें आई थी, उसे नहीं पता था। और वो कहते कि यार तुम लोग कोई टायर वायर तो जलाओ तो फिर हम तुम्हें टीवी पे लगाएंगे। तो वो टायर जलाने की कोशिश करी, टायर उसे जल नहीं रहा था। फिर वो रिपोर्टर खुद मिट्टी का तेल लेके आया, उसके ऊपर डाला और जलाया, उसका फिर फुटेज बनी। ये ट्रू स्टोरी है सर, ट्रू स्टोरी है सर। और मेरे ख्याल वक्त हमारा ख़त्म हुआ। 2 दिन का वक्फा नाजरीन के लिए, रिलीफ उनके लिए, और मंडे को फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।